नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। मान लीजिए मुझे यहाँ से जाना है दिल्ली। अगर मैं यहाँ से दिल्ली ट्रेन से जा रहा हूँ, मुझे कितना खर्च करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ से दिल्ली बस से जा रहा हूँ, मुझे कितना खर्च करना पड़ेगा। अगर मैं दिल्ली कार से जा रहा हूँ, कितना खर्च करना पड़ेगा। इसी टाइप से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हमारे पेपर में आते हैं। तो आइए वो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, ए पर्सन ट्रेवल सर्टेन डिस्टेंस, यानी एक पर्सन है वो कुछ दूरी ट्रेवल कर रहा है। किससे ट्रेवल कर रहा है? ट्रेन से, बस से, कार से। अब ट्रेन से कितनी दूरी ट्रेवल कर रहा है, बस से कितनी कर रहा है और कार से कितनी कर रहा है, उसका अनुपात हमें दिया हुआ है, यानी डिस्टेंस का अनुपात। तो डिस्टेंस ट्रेन से, बस से और कार से, जिसका अनुपात दिया हुआ है हमें 8:6:4, यानी दूरी। उसके बाद अब ये जो दूरी ट्रेवल कर रहा है, इसका किराया भी दिया हुआ है पर किलोमीटर हिसाब से। यानी अगर वो ट्रेन से, बस से, कार से ट्रेवल कर रहा है तो कितने रुपए खर्च कर रहा है ट्रेन से, बस से, कार से। तो जो फेयर है यानी किराया ट्रेन से, बस से, कार से, यानी किराए का अनुपात दिया हुआ है हमें 6:8:10। अब देखो हमें टोटल एक्सपेंस अगर निकालना पड़े, कैसे निकालेंगे। टोटल एक्सपेंस कैसे आएगा, यानी टोटल खर्च आएगा। अगर मैं डिस्टेंस को यानी दूरी को मल्टीप्लाई कर दूं किराए के साथ, यानी किराए के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारा क्या आ जाएगा, टोटल खर्च आ जाएगा। तो टोटल खर्च निकाल दूं मैं यहां से। देखो टोटल खर्च 40, 8:48, ये 48, ये टोटल खर्च का अनुपात आ गया। स्कोर सिंप्लीफाई कर दो, 8:45, 6, ये 6, ये टोटल खर्च का अनुपात आ गया। अब देखो, अब हमें दे रखा है भी टोटल खर्च तो दिया हुआ है, हमें टोटल खर्च दिया हुआ है 6,800 रुपये, और हमें निकालना है कार का खर्च, यानी कार से अगर वो जा रहा है कितना खर्च किया उसने। देखो टोटल एक्सपेंस, ये भी टोटल, इसको टोटल कर दो क्योंकि ये टोटल एक्सपेंस का तीनों के खर्च का अनुपात है, इसको जोड़ दो 17 आ जाएगा, 12×5=17, और हमें दे रखा है 6,800 रुपये टोटल खर्च। हमें निकालना है कार का, तो 6,800, 17×4=68, ये आ जाएगा 2,000 रुपये। तो 2,000 रुपये वो खर्च कर रहा है कार से। अगर वो कार से ये दूरी ट्रेवल करेगा तो उसको 2,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया हुआ है, एक पर्सन ट्रेवल सर्टेन डिस्टेंस थी, अब हमें दे दी, यानी जो डिस्टेंस दी हुई है, दूरी दे दी हमें इस क्वेश्चन में हमें दे दी दूरी। अब हमें पता है अभी वो 380 किलोमीटर ट्रेवल किया है। अब देखो, अब ये दूरी अगर वो ट्रेन से, बस से और कार से ट्रेवल कर रहा है तो उस दूरी का अनुपात क्या है भाई, डिस्टेंस यानी दूरी ट्रेन, बस और कार से, यानी ये 380 किलोमीटर को ट्रेन, बस और कार से इस अनुपात में पूरी करता है वो, 10:2:7। और इस दूरी को ट्रेवल करने के लिए जो खर्चा करना पड़ता है उसका भी अनुपात दिया हुआ है। उसका अनुपात दिया हुआ है 5:7:9। अब देखो टोटल खर्च कहता है, यदि किराया ऑफ बस का किराया है 1 किलोमीटर, अगर वो बस से चल रहा है तो उसको 1 रुपये 40 पैसे खर्च करने पड़ते हैं।
वो बोल रहा है तीनों का टोटल खर्च निकालो, यानी तीनों ने मिलकर कितना खर्च किया है। तो पहले टोटल खर्च यहाँ से निकाल लो। अगर कैसे आएगा टोटल खर्च, टोटल खर्च कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 9 सत्ते 63, 14, 50, ये आ गया टोटल खर्च का अनुपात। अब देखो, अगर वो बस से हमें दे रखा है, अगर वो बस से 1 किलोमीटर चल रहा है, बस से 1 किलोमीटर चल रहा है तो उसको देने पड़ते हैं 1 रुपये 40 पैसे। अगर बस से 1 किलोमीटर चल रहा है तो 1 रुपये 40 पैसे खर्च हो रहा है। और बस से कितने किलोमीटर चला है वो भाई, बस से चला है वो निकाल लो। पहले तो ये देखो, ये दूरी का अनुपात है, ये टोटल दूरी है, इनको जोड़ दो। 19 बराबर आ गया 380। और हमें निकालना है बस से, तो बस 380 बटे में 19 इंटू 2, तो ये आ गए 40 किलोमीटर, यानी बस से वो 40 किलोमीटर चले। अगर बस से 1 किलोमीटर चल रहा है तो 1 रुपये 40 पैसे खर्च करने पड़ते हैं। अगर वो 40 किलोमीटर चलेगा बस से तो 1 रुपये 40 पैसे के हिसाब से उसको खर्च करने पड़ेंगे 56 रुपये। यहाँ से पॉइंट हटा दिया मैंने, 2 जीरो नीचे लगा दी 100, तो 56 रुपये क्या आ गया, बस का खर्चा आ गया। और बस का खर्चा हमें दिया हुआ है ये, क्योंकि तीनों के खर्चों का अनुपात दिया हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, 14 बराबर आ गया 56 रुपये। तीनों का खर्चा निकालना है, तीनों को जोड़ दो। 50, 14, 64, 127 आ गया। तो 56 बटे में 14, 127, 14 चौके 56, 4 से मल्टीप्लाई 4, 8, 7 चौके 28, 8, 10, 5, तो 508 रुपये आ गया तीनों का खर्च। तो 508 रुपये क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया भाई। अब देखो दिया हुआ है, इफ द रेलवे फेयर ऑफ फर्स्ट क्लास, यानी एक रेलवे है, यानी एक रेलवे है, रेलवे में एक ट्रेन के फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास का किराए का अनुपात दिया हुआ है। किराए का अनुपात दिया हुआ है 3:2:1 बिटवीन दो पर्टिकुलर स्टेशन, यानी दो स्टेशन है। मान लो एक स्टेशन से ये दूसरे स्टेशन है, इन दोनों के बीच में जो पैसेंजर ट्रेवल करके हैं उसका अनुपात दिया है, यानी पैसेंजर का अनुपात हमें दिया हुआ है। इफ कह रहा है टोटल इनकम 7,200 टोटल इनकम है, फाइंड आउट द थर्ड क्लास से हमने कितने पैसे कमाए। तो देखो भाई, पहले तो फेयर ऑफ फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास का जो किराया है उसका अनुपात दिया हुआ है हमें। कितना दिया हुआ है, 3:2:1। उसके बाद पैसेंजर यानी यात्री ट्रैवल कर रहे हैं फर्स्ट क्लास से, सेकंड क्लास से, थर्ड क्लास से, जिसका अनुपात दिया हुआ है 2:3:4, यानी इतने यात्री ट्रैवल कर रहे हैं। अब देखो हमारे पास किराया दिया हुआ है, पैसेंजर दिया हुआ है, इनकम निकालेंगे। इनकम कैसे निकालेंगे, अब देखो इनकम कैसे आएगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूँ, यानी किराया है पैसेंजर है, दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो इनकम आ जाएगी। तो रेलवे की जो इनकम हो रही है यानी आय हो रही है वो कितनी हो रही है, उसका अनुपात आ गया 4:6:6, यानी इस अनुपात में रेलवे इनकम कर रहा है, कमाई कर रहा है 6:4। इसको और सिंप्लीफाई कर दो, 2:3:6:3:2, इस अनुपात में आ गया। अब कह रहा है अगर टोटल इनकम क्या दे रखा है हमने, 7,200 टोटल इनकम है, वो पूछ रहा है थर्ड क्लास। तो ये टोटल इनकम का अनुपात आ गया, कितना हो गया, 6 और 2 8,
तो 8 बराबर मैं लिख दूंगा 7,200 रुपये। हमें निकालना है थर्ड क्लास से कितनी इनकम हुई है। तो थर्ड क्लास ये होगी 2 बराबर आ जाएगा 7,200 बट्टे में 8, ये 8 में 72, 9 दूनी 18, 72,000 थे तो 18,000 आ जाएगा। 18,000 रुपये वो कमा रहा है थर्ड क्लास से। तो रेलवे ने थर्ड क्लास से जो कमाई की है वो 18,000 रुपये कमाई की है। तो इस टाइप के क्वेश्चनों में एक लास्ट टाइप का क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 4। क्या दिया हुआ है हमें, किराया दिया हुआ है फर्स्ट क्लास का, सेकंड क्लास का। फर्स्ट क्लास का किराया और सेकंड क्लास का किराया लिखो भाई। फेयर ऑफ फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास का किराए का अनुपात दे रखा है 4:3। ठीक है। उसके बाद कह रहा है फर्स्ट क्लास का जो किराया है वो बढ़ जाता है, किराया बढ़ जाता है 2 से 3 अनुपात हो जाता है। यानी फर्स्ट क्लास देखो भाई, फॉर फर्स्ट क्लास का किराया जो बढ़ जाता है वो हो जाता है 2:3। यानी पहले 2 था, अब हो गया वो 3। उसके बाद है और सेकंड क्लास, फॉर सेकंड क्लास का किराया क्या हो जाता है, सेकंड क्लास का किराया हो जाता है भाई, ये हो जाता है 3:4। यानी 3 से 4 हो जाता है, पहले 3 था अब 4 था। ठीक है ना। नाउ अब यानी एक किराया बढ़ने के बाद जो पैसेंजर ट्रेवल कर रहे हैं, यानी जो यात्री यात्रा कर रहे हैं, उसका अनुपात दिया हुआ है हमें, पैसेंजर का अनुपात दिया हुआ है 2:3। कहते हैं इफ द टोटल इनकम 24,000 रुपये है तो फर्स्ट क्लास की इनकम निकालो। टोटल इनकम दी हुई है, इनकम कैसे आएगी भाई, इनकम आएगी पैसेंजर का मल्टीप्लाई कर देंगे किराए से। पीछे वाले क्वेश्चन में हमने किया है। अब देखो, अब ये किराया बढ़ा है, यानी पहले कितना था 2, अब हो गया 3। अब देखो पहले फर्स्ट क्लास का किराया कितना था 4, ये पहले वाला किराया, ये भी पहले वाला किराया है। तो मैं लिख दूंगा 2 बराबर 4। अब किराया कितना हो गया, 4 बट्टे में 2 3, 2 दूनी 4 यानी 6। तो अब फर्स्ट क्लास का जो किराए का अनुपात हो गया 6। दूसरे में देखो, ये पहले वाला किराया, ये पहले वाला किराया, तो पहले किराया था इतना, अब कितना हो गया, अब हो गया 3/3 इंटू में 4, यानी अब हो गया 4। अब देखो 9, अब जो किराया हो गया, जो अब किराया क्या हो गया, अब किराए का अनुपात हो गया 6:4। और अब पैसेंजर कितने जा रहे हैं भाई, अब पैसेंजर ट्रेवल कर रहे हैं 2:3। टोटल इनकम क्या होगी, अब टोटल इनकम, टोटल आया, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया। अब कह रहा है अगर टोटल इनकम 24,000 दे रखी है, टोटल इनकम का अनुपात आ गया, तो ये लिख दो 24 बराबर 24,000। क्या कह रहा है, निकालनी है, किराया निकालना है ए का, यानी जो ए है फर्स्ट क्लास से कितनी इनकम हुई है, फर्स्ट क्लास से देखो, फर्स्ट क्लास का 12, तो 24,000 बटे में 24 इंटू में 12, इससे ये कट गया तो 12,000 रुपये, 12,000 रुपये। एक अनुपात आ रहा है, ये देखो। तो ये क्वेश्चन हो गए अपने डिस्टेंस वाले, जो रेशियो में आते हैं कुछ क्वेश्चन।